आप किस तरह से देखती हैं ये 14 नुकात जो आए हैं सामने इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के? इनमें किसने क्या खोया क्या पाया? और डोनाल्ड ट्रंप से बल्कि एक सवाल भी किया एक सहाफ़ी ने कि एक बड़े वाइज मैन ने 2020 में कहा था कि ईरान के लोग जो हैं वो कभी भी मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं हारे। तो जब ट्रंप ने पूछा किसने कहा, तो रिपोर्टर ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था 2020 में। तो आपको लगता है कि ईरान एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की मेज़ पे जीतने में कामयाब हो गया है? बहुत शुक्रिया। देखिए, जनरल साहब ने बड़ा नुआंस तरीके से बहुत गहरी बातें की हैं। अगर हम उन पे जरा जोर दें कि ये जो है, इट्स नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स के जो वॉरिंग पार्टीज हैं उन्होंने कुछ याद दहानियां की हैं जिसके बेसिस पे अब मजीद निगोशिएशंस होंगी। उसमें टेक्निकल कमिटीज भी बैठेंगी और उसमें जो है फिर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो उस वक्त पता चलेगा कि किसने क्या खोया क्या पाया। पहली बात। दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगी वो ये है कि जो पैसे की बात हो रही है, ये मद्देनजर रहे कि अमेरिका ईरान को पैसे नहीं दे रहा। ये वो पैसे हैं जो अमेरिका ने यूजर्प कर लिए थे जब शाह ईरान का जमाना था। तो वो उनसे बहुत ज्यादा आर्म्स खरीदते थे। आपको याद होगा एक दफा हमारे F-16 भी फंसे हुए थे, पेमेंट हमने की भी थी और जहाज नहीं आ रहे थे। तो कुछ इसी तरह का मसला ईरान के साथ भी था। तो जब इनकलाब आया तो ना अमेरिका ने जहाज भेजे और ना पैसे भेजे। तो उसके बाद ईरान ने फैसला किया कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पे जाएंगे और अपना हक मांगेंगे। तो उस वक्त JCPOA हो रहा था, बराक ओबामा का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको आउट ऑफ कोर्ट 1.7 बिलियन दे देंगे, बाकी देखी जाएगी किस तरह दिया जाएगा। ठीक है। सो ये पैसा अमेरिका का नहीं है, ये ईरान का ही है जो कि अमेरिका का उस पर बैठा हुआ था मुख्तलिफ। फिर उसके बाद जब सैंक्शंस आई तो उन्होंने जितने फॉरेन बैंक्स थे, स्विस बैंक्स हो गए, अमेरिकन बैंक्स हो गए, उनमें जो जो ईरान का पैसा था उन्होंने वो काबिज हो गए। दैट वाज अबाउट 300 बिलियन। तो उस पे जो है निगोशिएशंस हो रही थी। तो अभी जो गुफ्तगू हो रही है वो ईरान अपना खोया हुआ जो है उसको रिडीम करना चाह रहा है। मसला ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बराक ओबामा को बहुत क्रिटिसाइज किया था जब उन्होंने 1.7 बिलियन दिया था JCPO के दौरानिए में। तो अब उनको जो देना पड़ रहा है तो वो उसको नहीं चाहते डायरेक्टली दें, तो वो गल्फ कंट्रीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि UAE ने कुछ पैसे दिए और इधर उधर से वो वही पैसा जो ईरान का ही था, किसी का एहसान नहीं है, वो उनको वापस किस तरह से किया जाए। तो एक तो ये बात क्लियर हो जाए। दूसरा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जैसे जनरल साहब ने भी फरमाया, जंग से पहले भी खुला हुआ था, तो अभी उसको खोलना कोई ऐसा मार्का नहीं हुआ। वो बंद करना जो था दैट वाज रॉन्ग, और उसमें जो है बहुत सी इकोनॉमीज ने सफर किया। ट्रंप साहब को ये खुशफहमी थी कि इसमें अमेरिका का माल कम और चीन का माल ज्यादा जाता है, तो इसलिए इसको बंद करने से वो चीन के साथ जो है ना आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे। एंड दैट वाज बिफोर हिज विजिट टू चाइना। तो अब वो उनकी उस तरह की जरूरत नहीं रही। तो हमें चीजों को उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें ना, तो फिर एक सिंपलिस्टिक सी पिक्चर जो है वो मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि हर चीज की अपनी एक बहुत गहरी तारीख और उसकी रूट्स है। सो इस वक्त ये कहना किसने खोया किसने पाया इज आई डोंट थिंक द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। अभी देखना है कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और आपने इसमें जो वो उनका मेरा ख्याल है 12वां नुक्ता है या क्या, जिसमें उन्होंने कहा कि रीजनल कोई वॉर नहीं होगी, वो क्या कह रहे हैं इसमें? वो कह रहे हैं कि लेबनान और गाजा सब में इसराइल बंद कर देगा जंग बंद। तो क्या इसराइल वाकई बंद कर देगा? और हमें ये भी सोचना है और देखना है कि नेतन्याहू इस वक्त उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए, उसकी भी इलेक्शंस अक्टूबर में आ रही हैं।
और उसके मुल्क में उसके खिलाफ बहुत से जलसे हो रहे हैं। तो इस वक्त जो है उसका पॉलिटिकल करियर भी और उसकी पर्सनल भी सब डोलड्रम्स में है। अगर वो इलेक्शन हारते है तो सीधा जेल में जाता है। तो उसके लिए इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है और इलेक्शन जीतने के लिए उसे कत्लो गारत करना जरूरी है। सो हम ये जो समझ रहे हैं कि ये अमन हो गया, आई थिंक इट्स प्रीमेच्योर टू मेक एनी सच स्टेटमेंट। पॉइंट लेट्स सी हाउ इट गोज।